एक जगह क्या हुआ, ऐसा देखा गया, ये सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना चल रही थी। किसकी? देखो भैया, कभी तुम्हारा चौका लगे, ये समझना, कभी चौका लगे, आप आहार बनाओ तो उसमें से पहले अपने लिए निकाल के मत रख लेना। अपने लिए निकाल, अरे तुमने बनाया ही अपने लिए है। मैंने देखा कि वहाँ चौके में हम लोग देखा मुनिराजों का आहार हो रहा था, तो एक ही दो श्रावक आहार देने वाले। मैंने कहा इतने सारे श्रावक चौके में थे, पता नहीं वो कहाँ गए। एक दिन वैसे ही, 2 दिन वैसे ही, साधु को 2-2 जने आहार दे रहे। फिर मैंने पता किया कि भाई लोग कहाँ जाते सारे लोग। बोले महाराज जी बाहर आपका आहार चलता है और अंदर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी क्या करते हैं, भोजन करते, आहार करते। मैं बैठ गया, मैंने मुझे आहार को नहीं उतरना है, क्योंकि ऐसा नहीं चलता है। मुनिराज आहार कर रहे और तुम पीछे वहां बैठ करके आहार कर रहे। मैंने कहा इनका चौका अलग रहो, तुम अलग जाओ वहां भोजन के लिए, साधु की व्यवस्था। फिर लोगों ने घर घर जा करके अपनी क्या की व्यवस्था की। ऐसा जूठा भोजन साधु को देते, ऐसा आहार साधु का बचा हुआ कोई भी खा सकता है, पर किसी का बचा हुआ साधु नहीं खाता है। साधु का बचा हुआ सब प्रसाद के रूप में लेते हैं। ऐसा समिति के लिए बिल्कुल व्यवस्थित शुद्धि बोल करके, और अगर हमें पता चल जाए कि इनने अशुद्ध आहार दिया है तो हम उसका प्रायश्चित लेंगे, हम उसका प्रायश्चित लेंगे। इसलिए कई बार पूछते भैया ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, कहाँ से लाए, क्या लाए। कई लोग मालूम बजा सोले का गुड़, क्या सोले का गुड़, सोले का तेल। कैसा सोले का गुड़? सोले का गुड़ अलग से ही बनता है, छने हुए पानी से धो करके साफ करके। लेकिन क्या किया, बाजार में जो गुड़ मिल रहा था, क्या बाजार में जो गुड़ मिल रहा था उस गुड़ को ले आए, उसे गर्म किया, उसे छान लिया और दे दिया, सोले का हो गया। जो टीन का तेल, तेल का टीन आता, पैक आता है, उसे लोग सोले का मान लेते हैं। अरे भाई ऐसा पैक आया तो सोले का नहीं हो जाता है। ऐसे मान लो रोटियों का पैकेट पैक आ जाए तो सोले के हो जाएंगे। पापड़ भी पैक आती है, मिर्ची भी पैक आती है, हल्दी का पैकेट भी पैक आता है। आज हर चीज के पाउच आने लगे, तो क्या जो पैक आए वो शुद्ध है? बिसलरी की बोतल में पानी भी, पीयूष भैया, बिसलरी की बोतल, आरओ का पाउच, कुछ तो बोलो अशोक जी, है ना। ये जो सब चीजें पैक आती है, इसका मतलब पीते जाओ, है ना। ऐसा नहीं होता है। आजकल बर्फी का पैकेट भी पैक आता है, बंगाली रसगुल्ले भी, वो आधा हरा आधा लाल, आधा सफेद आधा हरा बंगाली मिठाई आती है, नीचे पूरी सफेद, एक तरफ लाल एक तरफ हरी, फिर कहते तिरंगा झंडा भारत का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आए उसको हम क्या कर लें, खा लें, वो शुद्ध है। वो ऐसा शुद्ध होता ही नहीं है। ऐसे अशुद्ध वस्तु देने की अपेक्षा वस्तु ना देना अच्छा है, लेकिन कभी भी अशुद्ध वस्तु साधु को आहार में नहीं देना। ऐसे ईशना समिति, आदा निक्षेपण समिति, वस्तु को उठाते रखते समय पिच्छिका से क्या करना, कमंडल को उठाना है तो अभी क्या करो, परिमार्जन करो। कमंडल को जमीन पर रखना तो अभी पिच्छिका से क्या करो, परिमार्जन। किताब उठाना है तो परिमार्जन करो, रखना है तो अगर पन्ना भी पलटाना है तो भी पिच्छिका से क्या करो। बोलो इतना सूक्ष्म है हमारा जैन दर्शन, कितना सूक्ष्म है, बोलो मोनू भैया कितना सूक्ष्म है। अगर पेज भी पलटाना है तो पहले तुम क्या करो, क्यों, उसमें जीव हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, नहीं देख पाए तो उसको क्या करना, परिमार्जन। कोई चीज पुस्तक हमें उठाना है रखना है तो परिमार्जन करके ही रखना। आदा निक्षेपण समिति और अंतिम में प्रतिष्ठापन समिति। कौन सी समिति? प्रतिष्ठापन समिति का मतलब होता है मलमूत्र को विसर्जन करने के लिए खुले प्रदेशों में जाना। कहाँ जाना? खुले प्रदेश का मतलब होता है कि जंगल में जाना, जहाँ पर भूमि जली हुई है,
प्राशुक है, ना जहां पर गीलापन नहीं है, पत्यादि नहीं पड़े हुए हैं, ऐसे गुप्त प्रदेशों में मल का विसर्जन करने के लिए जाना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है ना? प्रतिष्ठापन समिति। बिना प्रतिष्ठापन समिति के हे जीव तेरी प्रतिष्ठा होने वाली, प्रतिष्ठापन समिति से ही तेरी क्या होगी? प्रतिष्ठा। और जिसकी होती है धर्म में निष्ठा, वो पालन करता है समिति प्रतिष्ठा। जिसकी धर्म में होती है, बोलो हाँ तो जिसकी धर्म में होती है निष्ठा, जिसकी चारित्र्य में होती है निष्ठा, वो समिति पालता है प्रतिष्ठा। और जो ख्याति प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, पूजा पाठ में लगा हुआ है, जो यश कीर्ति में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति समितियों का पालन न लेट बाथ का मुनिराज उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसका? लेट बाथ का मुनिराज उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जो मुनिराज लेट बाथ का उपयोग करते हैं, लेट में मल विसर्जन करने को जाते हैं, बाथ में मल विसर्जन करने को जाते हैं, वो खंडित मुनि है। कौन से मुनि है? खंडित मुनि क्यों है? क्योंकि उनकी एक समिति का पालन उनसे नहीं हो रहा है, उनसे प्रतिष्ठापन समिति का पालन नहीं हो रहा है, एक समिति आपकी कम हो गई है, इसलिए उन मुनिराज का नाम है खंडित मुनि। उन्होंने एक व्रत को क्या किया है? खंडित किया है। वो अखंड मुनि नहीं है। बोलो वो क्या? वो अखंड मुनि नहीं है। और हम श्रावकों को भी ध्यान रखना चाहिए, कोई मुनिराज नगर में आए, उनसे पूछ लेना महाराज जी शौच क्रिया का समय कितने बजे का है, हम आ जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर क्या है? स्थान है शौच का, है ना, फलबाग है, एक दूसरा भी स्थान है। सवेरे सवेरे चलेंगे और आसपास में एक आध दो जिनालय के आसपास में, महाराज बोलो ना महाराज श्री, आसपास में बोलो, आसपास में जिनालय है, अपन दर्शन भी कराएंगे। और फल बाग है यहाँ पर, जंगल भी वहाँ हो जाएगा। और सवेरे थोड़ा मॉर्निंग वॉक नहीं, वैसे लोग आते बोले महाराज जी हम 4-5 किलोमीटर रोज घूमने जाते हैं। अरे कर्म का कल्ला, महाराज के साथ चल, पुण्य का पुण्य, बोलो यहाँ पुण्य का भी मेंटेनेंस हो रहा है, यहाँ बॉडी का भी मेंटेनेंस हो रहा है, यहाँ पर स्वास्थ्य का भी मेंटेनेंस हो रहा है, धर्म का। और बाय बाय भी हो रही है, बोलो ना बाय बाय हो रही है। थाका छोरा खूब अच्छो छोरा है, बोलो थाका छोरा खूब अच्छा है ना। सवेरे सवेरे महाराज का कमंडल लेके महाराज जी के हाथे हाथे जंगल जावे, खूब छान छोरा है, खूब अच्छा छोरा है, धन्य भाग भाई, बोलो भाई धन्य भाग, थाने ऐसे छोरे को जन्म दिया। और जिसके छोरे ने कमंडल लिया उसको तो जय जिनेंद्र भी नहीं कर रहे भैया, है ना। यहाँ पुण्य का भी मेंटेनेंस हो रहा है और यहाँ पर पुण्य भी बढ़ रहा है। और तुम अकेले अकेले घूमने गए, मॉर्निंग वॉक पर तुम अकेले अकेले गए, ना पुण्य मिला, ना धर्म मिला, ना कुछ मिला, खाली रोड नापते गए और रोड नापते आए, रस्ते भर चर्चा करते रहे, है ना, कितनी रोड पर, है ना, कितनी डर्टिंग है, कितनी डर्टिंग है, कितनी डर्टिंग है रोड पर, है ना, गंदगी पड़ी हुई है, कितनी गंदगी रोड पर, है ना। लोग अपने घर का कचरा निकाल के ही फेंक देते। और अगर तुम साधु के साथ में आए होते तो धर्म की चर्चा करते। क्या करते? धर्म की चर्चा करते। और तुम रोड अकेले अकेले घूमने गए, डर्टी डर्टी देख करके तुम आए हो। और यदि साधु के साथ गए होते तो क्या होता? पुण्य का अर्जन होता, धर्म का अर्जन होता, 4 शब्द सुनने के लिए मिलते। और जहां ये कहते कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि मुनिराज के साथ शौच क्रिया को हम जाते थे, मौका हमारे लिए मिला। इसलिए भैया, है ना, ये महान पुण्य को अर्जन करते हैं लोग। किसके लिए? साधु सेवा करके महान पुण्य का अर्जन करते। बोलो साधु की सेवा करके लोग करोगे साधु की सेवा। बोलो गुमास्ता नगर की रानी चेलनाओ, करोगे साधु की सेवा तो पाओगे मेवा। ऐसा कह गए हमारे महावीर देवा।
पूरा बोलो, करोगे साधु की सेवा पाओगे मेवा, ऐसा कह गए महावीर, ऐसा कह गए महावीर देवा। महावीर भगवान ऐसा कह के गए हैं, जो करता है सेवा वो पाता है मेवा, और जो नहीं करता है सेवा वो नहीं करता है, नहीं पाता है मेवा। घर में पड़े हैं, अभी कुछ लोग घर में पड़े होंगे, वो पेपर पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, और कुछ लोग तो रद्दी के पेपर बहुत साल के इकट्ठे हो तो झरा झरा के रख रहे हो, उनको इकट्ठा करके साफ। घर में कुछ काम तो है नहीं, अभी दुकान बंद है, कुछ काम ना हो, टीवी देखना नहीं है, क्योंकि टीवी खोलो तो कोरोना वाले में आपको सबको मालूम है कि देखिए कितनी जोर से हमारे भारत देश में कोरोना बढ़ रहा है। अपन को सावधान रहना है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, मास्क को बांध करके रखें, 2 गज की दूरी बनाए। वो भाई आती है हिप्पी कट वाली, है आती ना, हाँ तो बोलो, वो भाई आती है हिप्पी कट वाली, ऐसे देती है ना कोई के प्राण निकले तो वो प्राण ले ले। एक तो ये बाई से परेशान और दूसरी जे बाई आ गई, बाई पर बाई यार, एक भी आदमी नहीं मैसेज देता है कोरोना के, सारी बाइयां आती हैं, एक निकल नहीं पाती, दूसरी तैयार खड़ी, ये आपके सामने फलानी बहन जी आई हुई है और आपको बता रहे कोरोना से सतर्क रहें, जोरों से बढ़ रहा है। और जिसे कोरोना डायबिटीज है, ऐसे लोगों के लिए व्हाइट फंगल लो, एक से निपट नहीं पाया, व्हाइट फंगल आ गया, और उसके बाद दूसरी आई बिल्कुल काली काली थी, सावधान, व्हाइट फंगल के साथ ब्लैक फंगल भी, आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। लो वो व्हाइट लाई, ब्लैक लाई, अब कोई रेड ना ला दे, कोई आगे ग्रीन ना ला दे, तो भैया टीवी देखना नहीं है, क्या नहीं करना है, टीवी देखना नहीं है, सब्जी मिल नहीं रही सो मटर सुधारना नहीं है। अब बचे दो ही, बेसन बनाओ रोटी खाओ, तो वो तरामकली कर लेती है, तो दिन भर फ्री बैठे तो पुराने पेपर पड़े थे झरा झरा के, हाँ तो बोलो, पुराने पेपर झरा झरा के रखो, इस अलमारी का सामान उस अलमारी में, उस अलमारी का सामान इस अलमारी में, ऊपर का सामान, हाँ ना तो बोलो। इतना खाने के बाद भी डकार नहीं ले रहे गद्दारो, कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। ऊपर का सामान, नीचे का सामान, ऊपर कुछ नहीं है तो नल को ही साफ करने बैठे, थोड़ी सी जंग लग गई है ना, जंग लग गई है, दरवाजों के लिए पहुंचते बैठे, अब करे तो, हाँ तो बोलो, करो तो, करे तो, दिन भर करे तो करे, बैठे बैठे हजम कैसा होए। पहले मटर छीलने का काम मिल जाता था, वो भी नहीं बचा है, लॉकडाउन में थोड़ा बाजार में घूमाते, अरे भाई बाहर निकल जाते थे, अब बाहर जाएंगे नहीं मिली खाने को मिठाई, और पुलिस वालों ने कर दी डंडों से, है ना, डंडों से क्या कर दी, है ना, पिटाई, पिटाई कर दी डंडों से, पिटाई पिटाई और हो गई हमारी डंडों से। तो भैया ऐसी स्थिति में आदमी समय बेफालतू में सारा समय निकाल देता है। करोगे साधु की सेवा पाओगे काजू किशमिश बादाम, बोलो ना नित्यम भैया, काजू किशमिश बादाम छुआरा, बोलो हजूर, खाने को मिलेगा पिंड, पिंडे खजूर, है ना, आराम से सारी वस्तुएं आपके लिए आपको प्राप्त होंगी। तो इसलिए जो सेवा नहीं करते हैं, है ना, उनके हाथ पाना व्यर्थ है, उनके हाथ पाना, जो सेवा नहीं करते उनका हाथ पाना व्यर्थ है, जो उपदेश नहीं सुनते उनका कान पाना व्यर्थ है, जो मुनिराज के दर्शन नहीं करते उनकी आंखें पाना व्यर्थ है, जिनके मुख से नमोस्तु शब्द निवेदित नहीं होता है उनका गूंगापना ही अच्छा है। क्या है, उनका गूंगापना ही अच्छा है। कई लोग मालूम क्या बोलते, भाई महाराज जी के पास क्यों नहीं आते, भैया कोरोना है, क्या है, कोरोना है, तो बोले हमें सोचते हैं हमारे वजह से महाराज जी इन्फेक्टेड ना हो जाए। भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपनी मर्यादा में रहो, सुरक्षा में रहो, लेकिन धर्म कभी, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास में काम नहीं था तो घर में बैठ के 12 भावना पढ़ते, मेरी भावना पढ़ते, भक्तांबर का पाठ करते, ओम ह्रीं नमः की जाप करते। भैया हमारे आगम में व्यवस्था है कि जब हमें प्रत्यक्ष में भगवान का दर्शन नहीं होता है तो हम परोक्ष में क्या करते, अष्टद्रव्य से भगवान की क्या करते, अष्टद्रव्य से हम परोक्ष में भगवान की क्या करते हैं,
अष्टद्रव्य से परोक्ष में भगवान की पूजा करते हैं, घर बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं, तो द्रव्य चढ़ा करके भगवान की पूजा करते अपने घर में। चलो पूजा नहीं की तो स्वाध्याय करते, जापे करते, उतना धर्म ध्यान का समय हमें पूरा लगाना चाहिए था। तो भैया ऐसे जो सेवा के बिना मेवा चाहने वाले व्यक्ति, ये समझना इनसे बड़ा पापी व्यक्ति कोई दूसरा सेवा नहीं करी बिल्कुल, और मेवा चाहते हैं, मेवा चाहते हैं पूरा आशीर्वाद दे, एक ही दिन में सारा आशीर्वाद दे दो। कई लोग आते थोक में पूरा लिस्ट बना के लाते आशीर्वाद की, बोले महाराज जी नमोस्तु आशीर्वाद, बोले पापा को भी दे देना तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को भी दे देना उनके घुटनों में क्या है दर्द है ना, मैडम को भी दे देना आशीर्वाद, वो भी थोड़ा सा उनका माथा दर्द करता रहता है ना, उनको भी दे देना। अच्छा महाराज जी दुकान को भी आशीर्वाद दे दो ताकि दुकान अच्छी चले। महाराज आशीर्वाद टीवी की तरफ ऐसा कर दो जिससे टीवी अच्छी चले, फ्रिज की तरफ ऐसा कर दो ताकि फ्रिज अच्छा चले। महाराज जी पंखा की तरफ ऐसा कर दो ताकि पंखा अच्छा चले। एक ही बार में सारा ले लो। फिर भैया कुछ कल आशीर्वाद ले लेना, बोले महाराज जी कल आना हुआ या ना हुआ, और आप रहे या ना रहे, क्या भैया बिहार की तारीख देने आए हो क्या? आप रहे या ना रहे कोई भरोसा नहीं है, आप आज ही दे दो। तो ऐसे लोग आते नमोस्तु एक बार और 100 आशीर्वाद चाहिए। कितने आशीर्वाद चाहिए? 100 आशीर्वाद। और बाद में आके बोलते महाराज जी आपने दमदार आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों? बोलो क्यों? काम नहीं हुआ, आपने दमदार आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? बोले आपने जो आशीर्वाद दिया वो काम नहीं हुआ। मैंने कहा कि तुमने श्रद्धा से मंत्र नहीं जपा और दोष मुझे। माला बनाई काठ की, बोलो माला बनाई काठ की, बामें डालो सूत। माला बनाई काठ की, बामें डालो सूत, और माला बेचारी का करे फेरने वालों कपूत। फेरने वाला कपूत है तो माला क्या करे? फेरने वाला, पूजा करने वाला कपूत है तो भगवान क्या करे? नमस्कार करने वाला कपूत है तो महाराज का आशीर्वाद क्या करे? डॉक्टर ने तो सब कुछ अच्छी दवाई दी पर तुमने रोग सही नहीं बताया। तो इसलिए ध्यान रख करके चलिएगा कि जीवन में ऐसी 5 समितियों का पालन साधु सम सुख यानी जो क्या है, ऐसे जो क्या है कि सम सुख माधाय मनसी बीत मोहा। और जिन मुनिराज का मोह क्या हो गया है नष्ट, किसके द्वारा? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती को धारण करने से जिनका मोह क्या हो गया है? नष्ट हो गया।